जो महात्मा तपस्या कर रहे थे चित्रकूट में, उनको भगवान के दर्शन हुए। और सिर्फ दर्शन ही नहीं हुए, भगवान ने उन ऋषियों को उपदेश दिया। रोज संत इकट्ठे होते और भगवान प्रवचन करते, और संत प्रवचन सुन के अपनी अपनी कुटिया पर जाके फिर अपनी नित्य क्रिया करते। ये जितने दिन भगवान राम चित्रकूट में रहे, ये सब संतों की एक दिनचर्या बन गई। सुबह बिस्तर छोड़ा, अपना संध्या बंदन किया, भजन पाठ पूजा करी, और भगवान राम के पास जहाँ ठहरे थे वहाँ पहुँच गए कुटिया पे। भगवान राम ने प्रवचन शुरू किया, सत्संग किया, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, और फिर सब ऋषि मुनि आ गए। ये रोज का उनका काम था। आप लोग तो 7 दिन में ही उब जाते हो, बोले 7 दिन कब होंगे। अच्छा, सत्संग सुनते सुनते थोड़ा असावधानी हो गई संतों को, और असावधानी होने का साइड इफेक्ट क्या हुआ? संतों ने विचार किया, देखो राम जी की बगल में सीता जी बैठती हैं, ये गृहस्थ हैं और कितना बढ़िया सत्संग करते हैं, और हम खामे का बिना पत्नी के उम्र बिता दी। विचार करने लगे, यदि हम भी विवाह कर लें तो भजन तो तब भी कर सकते हैं जब भगवान की पत्नी हो सकती है, तो हमारी क्यों नहीं? हमें बिना पत्नी के हम क्यों रहें? विचार आया। लेकिन फिर विचार आया कि ये पकी हुई सफेद दाढ़ी कौन अपनी बेटी देगा? तो एक महात्मा ने कहा कि सुनो, भगवान की एक कथा नहीं सुनी आपने क्या? बोले इन्होंने अपने चरण के स्पर्श से गौतम नारी अहिल्या स्त्री बना दी, पत्थर से स्त्री बना दी। इनके तो पैर ही में जादू है, और हमसे इतना स्नेह करते हैं राम, यदि हम इनसे प्रार्थना करें तो क्या ये बना नहीं सकते? तो क्या करें? बोले पत्थर की हमारे पास कमी नहीं है, पत्थर तोड़ो और पत्थर की स्त्री बनाओ। अब माला झोली और वो संध्या बंदन करना रख दिया एक तरफ, अब बड़े बड़े पत्थर लाके रख लिए अपने अपने आश्रम में, छेनी हथौड़ा लेके उसमें से छांट के स्त्री की प्रतिमा बनाना शुरू कर दिया महात्मा। बोले जब स्त्री की प्रतिमा बन जाएंगी तो राम जी से कहेंगे कि प्रभु एक चरण लगा दो, तो ये पत्थर की सुंदर स्त्री बन जाएगी, और उनसे हम विवाह करके आन से 2 रोटी बनी बनाई खाएंगे। अब संतों ने सत्संग में जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि उनको यह था कि जल्दी स्त्री बने। अब राम जी ने कहा कि भाई आजकल ये महात्मा गए कहां, सत्संग में नहीं आ रहे, महीनों बीत गया। तो किसी एक साधु ने बताया, प्रभु आजकल वो सत्संग बत्संग सब भूल गए, तो बोले पत्थर से स्त्री बनाने में लगे, मूर्ति बना रहे हैं स्त्री की। राम बोले फिर स्त्री क्यों बना रहे हैं वो? बोले आपने गौतम की नारी अहिल्या का चरण स्पर्श करते ही उद्धार कर दिया, तो जब मूर्ति बन जाएंगी तो वो आपसे प्रार्थना करेंगे और इनको पत्नी मिल जाएगी। आपका चरण स्पर्श करते ही ये पत्थर की मूर्ति सब स्त्री बन जाएंगी। भगवान बोले ले, ये तो सत्संग उल्टा पड़ गया। यदि भगवान राम इन संतों को स्त्री बना के दे देते तो क्या अच्छा होता?
भगवान बोले अब हमें एक लीला करनी पड़ेगी, ये तो अपने पथ से ही भ्रष्ट हो गए। उसी दौरान भगवान ने लीला करी कि चित्रकूट छोड़ के और पंचवटी में आ गए। और पंचवटी में सूर्पणखा आई और सूर्पणखा के नाक कान काटे लक्ष्मण जी ने। रावण आया और सीता का हरण हो गया। और फिर राम रोए। हे खग मृग हे मधु कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। रोते फिर रहे, लता पताओं से पूछ रहे हैं, रो रहे हैं। और जो पत्नी की, बहुत ध्यान से सुनना, जो संत पत्नी की आशा में, और देखो विचार क्या कर रहे थे, पत्थर काटते काटते विचार कर रहे थे राम हम पर कृपा करने के लिए ही आए हैं। तो ये तो बात सही है कि राम कृपा करने के लिए आए हैं। बोले हमको भी पत्नी का सुख दिलाने के लिए आए। देखो कई बार हमें संसार की नकारात्मक वस्तु से प्रेम हो जाता है, हमारे प्रयास से वो प्राप्त भी हो जाए तो हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हम उसमें भी भगवान की कृपा समझ लेते हैं। वास्तव में भगवान ऐसी कोई चीज अपने भक्त के पास आने ही नहीं देता जिससे उसका पतन हो। महात्मा समझ रहे हैं राम हम पर कृपा करके हमें पत्नी सुख देने के लिए ही आए हैं, लेकिन राम जी ने इन महात्माओं की आंखों से माया का जो पर्दा पड़ा था वो पर्दा हटाने के लिए एक लीला करी और रो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग मेरी। रो रहे हैं, पछाड़ खा रहे हैं, जमीन में गिर जाते हैं। भगवान राम इतने सुध बुध खो जाते हैं। लक्ष्मण सांत्वना दे रहे हैं। और भगवान राम को रोते हुए इन संतों ने देखा और ऋषियों ने देखा। बोले राम क्यों रो रहे हैं? बोले इनकी पत्नी को रावण चुरा ले गया इसलिए रो रहे हैं। पत्नी के लिए ये भगवान होके भी रो रहे हैं? बोले हाँ। संत बोले पत्नी भगवान होकर भी पत्नी के लिए रोना पड़ रहा है तो हम जैसों की क्या? अरे ये छोड़ो पत्नी वत्नी, बाद में रोना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि जब सीता जी को रावण चुरा ले गया, राम रो रहे थे, तो यदि राम भगवान थे तो वो रो क्यों रहे थे? वृक्षों से पशु पक्षियों से क्यों पूछ रहे थे? उनको तो पता होना चाहिए भगवान तो अंतर्यामी होता है। राम भगवान थे, लेकिन ये लीला संतों के मन में जो स्त्री मोह था उस मोह को दूर करने के लिए ये लीला करी रोए।